ला जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, हम सियालकोट पहुंच गए हैं जी ब्रीडर बच्चों की तलाश में जंगीर भाई के पास। तो उन्होंने पिछली बार हमें बताया था कि जो 2 बच्चे अच्छे थे जिनकी माँ बाप का रिकॉर्ड मौजूद था, उनमें एक बच्चा ऐसा था, बस छाड़ दो, एक बच्चा ऐसा था जो ये है, ये जो है ना ये मल्टी क्रॉस है, मतलब कि वो इन ब्रीडिंग का शिकार है ना। इसका जो इसकी जो आपको जंगीर भाई सारी तफसील बताते हैं कि इसका जो बाप है ना उसने अपनी माँ को क्रॉस कर दिया था, तो ये उसमें से क्रॉस पैदा हो गया, यानी कि प्योर इन ब्रीडिंग का शिकार है। लेकिन यह कि इसका मिल्क रिकॉर्ड माँ और दादी की तरफ से अच्छा है, तो हमें ऐसा जानवर ही चाहिए था जिसके माँ और दादी का रिकॉर्ड हो। तो उस समय एक जानवर हमें ये मिला जी, दूध का रिकॉर्ड सारी हिस्ट्री आपको बताते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि इन ब्रीडिंग, ये जो बच्चा ना जिसमें इतनी इन ब्रीडिंग आ गई है, इसके बारे में मैंने जो ज़ाती सर्च किया है उसके मुताबिक तो ये ब्रीडिंग के लिए अब सही नहीं है, साइंटिफिकली जो मैंने तहकीक की है। तो इसे यही कहा जा रहा है कि इसको आप कुर्बानी के काम में या स्लॉटरिंग में डाल लें। लेकिन चले मैंने कहा एक बार इस पर तजर्बा कर लेते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमें ऐसा जानवर को मिल नहीं रहा कि जिसमें मुकम्मल रिकॉर्ड हमें मिल जाए ना। तो जिनसे भी रब्ता किया उन्होंने माँ का रिकॉर्ड दिया, बस बाप का दादी की तरफ कुछ गया ही नहीं, नानी का तो तस्वर ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए फिर हमने मजबूरन एक ये बच्चा 3 साढ़े 3 माह एज है उसकी, ये एक इनसे ले लिया, और एक ये 8 माह का बच्चा शायद 6 माह का शायद ये खरीद लिया। ये इन ब्रीडिंग का शिकार नहीं है, इसकी भी सारी जो है ना हिस्ट्री लेते हैं। सियालकोट में मौजूद है, अभी ये सामने कजले खड़े हैं जी, ये सरगोदा की नस्ल है, ये 2 धुंधे हो चुके हैं, 2 मन के करीब इनका वज़न होगा जी। ये जो वही है जो हम जो बेड़े हमने खरीदिए चाहे, ये कहते हैं कि ये 16-17 माह इसकी एज है, अभी 4 दांत नहीं हुआ, और 120-25 किलो इसका वज़न है। ये बड़ा वेट गेन करते हैं जी। ये सामने भैंसें खड़ी हैं साइड पे, दांत कुर्बानी के लिए बता हुआ जिनका। चले जिनके जानवर सेटअप देखते हैं, एनू ज़्यादा थले लाए। ये जी दूसरा 6 माह वाला नीचे आ गया जी। ये बज़ाहिर देखने में इनमें जैसे हमारे यहाँ पे खूबसूरती के पॉइंट देखे जाते हैं वो कोई नहीं है, लेकिन यह है कि रिकॉर्ड पूरा इनका। तो आगे उम्मीद है कि इनके जो पट्ठे होंगे दूध अच्छा देंगे। बुनियादी तौर पे इनमें सिर्फ यही क्वालिटी है, बाकी क्वालिटी कोई नहीं। एक ये है जी, जंगीर भाई ने 4 बच्चे इनको दिए थे, तो एक ये है, 2 वो हैं, एक और है इधर। चौथा कितने गया जी, मेरे नाल का? अच्छा अंदर चले गए। ये जी इनके दूसरे बकरे हैं जी, ये राजनपुरी अबलक, क्योंकि उसमें काला सा रंग आ रहा है नीचे छाती पे, ये देखें जिसमें कोई कलर आ जाए ना वो अबलक ही कहते हैं। इसकी आंखों पे भी कलर आया हुआ है, ये देखें। अब पता नहीं ये भी अबलक में आता है या राजनपुरी प्योर में आता है जी, ये जंगीर साहब से पूछ लेते हैं। जंगीर भाई ये बताएं कि ये जो सफ़ेद बकरे हैं इनके अगर आंखों पे भी कलर आ जाए, ये फिर भी अबलक किलो होते हैं हमारे पास? ये जो सामने बकरा है जी जी, इसकी आंखें के ऊपर काला रंग है जी जी बिल्कुल, ये अबलक है जी बिल्कुल अबलक है। जब वो डार्ट्स आ जाएंगे ना वो प्योर राजनपुरी, बेशक एक ही डार्ट आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वो गाय में होता है ना कि जी अगर घुटनों से नीचे नीचे डब आ जाए तो वो प्योर फ्रीजियन नहीं कहलाती, वो क्रॉस में हो जाएंगी। अगर मतलब अब ये जो दाग होते हैं ये काले होते हैं कि सुरख होते हैं? सुरख भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि वो क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं, इसलिए उनको अबलक कहा जाता है। इन 2 रंगों के अलावा इसमें कोई रंग नहीं आता? जी बिल्कुल ऐसे ही नहीं, शेरे में भी आ जाते हैं डब। अच्छा, शेरे में भी आते हैं, वो भी अबलक ही कहलवाएगा? वो भी अबलक ही कहलाते हैं। अच्छा, मतलब कि वाइट पे जो दूसरा रंग थोड़ा बहुत आ जाए उसको अबलक कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा जी, ये जंगीर भाई ने 4 जानवर इनको दिए थे जी। ये जंगीर भाई ज़रा इनकी हिस्ट्री तो बताइएगा जी। अच्छा सर, ये बच्चा जो है ये ह्यूमन की माँ में से है। अच्छा जी, ठीक है जी, और ह्यूमन से ही उसकी माँ क्रॉस हो गई थी। ये वो बच्चा जो कि इन ब्रीड वाला है, ये हमने इसलिए इनको जो है ना वो दे दिया था 1 माह का कि कुर्बानी शुर्बानी के लिए ठीक है, अब हमारे ये मतलब का नहीं रहा हुआ। अच्छा, तो दूसरा जो बच्चा था वो भी इसलिए दिया था इनको, वो उसकी तो कंप्लीट पेडिग्री रिकॉर्ड है हमारे पास, वो मैंने आपको दिखाया भी है, उसका नाना नानी दादा दादी माँ बाप। इसकी बता दें कि हमें माँ और दादी का दूध का रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो कितना रिकॉर्ड? इसकी जो माँ है वही इसकी दादी भी है।
क्योंकि माँ बेटे से क्रॉस हो गई थी। तो उसका जो मिल्क रिकॉर्ड हमने हमारे पास जो रहा हुआ है, जो पीक टाइम जो उसका रहा हुआ है ना, वो तकरीबन 7 किलो प्लस था। अच्छा। और जो उसकी ड्यूरेशन है, मतलब लॉन्ग टाइम जितना था, वो तकरीबन 8 महीने से भी ज़्यादा हमने जो है ना उसको हमने दूध निकाला हुआ है लाडो का। और दूसरा ये था कि लास्ट वाला जो सुआ था ना, उसके अंदर ये था कि हमने वो 2.5 माह की गबन हो गई थी और वो फिर भी दूध दे रही थी 3 किलो के करीब। जब आपने उसका आखिरी माह दूध निकाला था, कितना दूध था अंदाज़ा उसको? 7 किलो प्लस। कितना? 7 किलो प्लस। 6-7 माह के बाद भी? नहीं 6-7 माह के, वो पीक टाइम का बता रहा हूँ मैं। जो लास्ट टाइम हमने जो इस टाइम पे जो दूध दे रही है, वो इस टाइम पे तो ड्राई हो चुकी हुई है, लेकिन आज से कोई 1 महीना पहले ना वो उसके पास तकरीबन 3 किलो प्लस दूध था। यानी कि अगर हम उसकी 7-8 माह की औसत निकालें एवरेज जी, तो वो एवरेज जो है वो 5 किलो के लगभग आ जाती है। जी बिल्कुल, 4 किलो प्लस है, 5 किलो से नीचे ही है। ये बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। अच्छा। पाकिस्तानी ब्रीड में ऐसी बात सुनने में कम आती है। देखिए, हम तो देखते हैं कि यार अगर एक बकरी है कि 2 किलो दूध दे रही है और वो 6-7 माह 8 माह उसने दूध दे दिया है, और एक बकरी जो है वो 6 किलो दूध दे रही है, लेकिन उसने दूध 1-1.5 माह या 2 माह दिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो दूध ज्यादा है जो उसने कम दिया लेकिन लॉन्ग टाइम में दे दिया। इसमें एवरेज काउंट होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे पास जो एवरेज वो भी बड़ी कम है, लेकिन हमारे पास जानवर ज़्यादा है, तो ये देखिए बात पता है कि अब एक जानवर की एवरेज अच्छी है ना, अब इसका बच्चा आगे 20-25 बकरियों क्रॉस करेगा, उनमें एवरेज बेहतर होगा। सर ये इसकी जो माँ और इसकी जो दादी है इस बच्चे की, लाडो जो है, वो मुझसे बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन वो डिलीवर करे ना करे, वो इस काबिल है कि नहीं। वो बूढ़ी भी हो जाएगी ना तो वो इंशाल्लाह रहेगी, जब तक उसकी सांस है ना। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा तो ये होना तो तेरी लाश ही जाए। मंजी वापस आ गए, प्राण मारने गला हो। जी जी। तो अब दूसरे बच्चा जो है ये वाला जी, ये लाडो का पोता है। जी जी। नूरा बकरी जो हमारे पास है उसका ये दोता है। नूरा की पट में से इतलाल जो इसका नाम था इसकी माँ का, और ह्यूमन का बच्चा ये वाला। अच्छा। वो फर्स्ट टाइम के अंदर जो है उसने तकरीबन कह लें कि 3 किलो प्लस ही हमें दूध दिया हुआ है, और अभी भी वो उसके पास दूध है। मैंने सारी वीडियोस जो आपको वो शेयर की हैं। फर्स्ट टाइम में कितना दूध दिया था? फर्स्ट टाइम में तकरीबन 4 किलो के करीब। 4 किलो? हाँ जी। अच्छा। तो सेकंड टाइमर अभी इसमें बच्चे देने हैं इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी माँ ने? इसकी माँ। तो इसकी दादी है वो दूसरी है? नूरा जो है, नूरा नानी है, लाडो दादी है। अच्छा अच्छा, यानी कि माँ का 4 किलो कर लें। जी ठीक है, 3.5 किलो कर लें हम, मुबालगा रही से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। दूसरी बात, बकरियाँ 3 सुबह तक दूध बढ़ाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ाती हैं। तो हम यही कर लेंगे इस बार तो 4 देगी ना? इंशाल्लाह देगी, अंदाजा इंशाल्लाह। अभी तो मेरे पास नहीं है इसकी माँ, वो मेरे दोस्त हैं सियालकोट में ही है, हमने उनको सेल कर दी हुई है ये। और इंशाल्लाह उनकी जो खुराक है वो वही हमारी तरह ही चल रहे हैं। गोल्डलैंड का TMR और लूसन वगैरह जो है ना वही डाल रहे हैं। अच्छा। और उसका बॉडी स्कोर भी इस टाइम पे बड़ा अच्छा है। जैसे ही वो डिलीवर करेगी इंशाल्लाह उसकी तैयारी की वीडियो आपको जरूर शेयर करूँगा। सेकंड टाइम की। पहली बार उसने कितने बच्चे दिए? 3। 2 फीमेल है, दोनों फीमेल मेरे पास है। मेल मैं अभी इसलिए ज्यादा नहीं रख रहा हूँ, दे देता हूँ मैं, क्योंकि जारी बात है अभी इनकी बहनें हैं, मैंने इनसे नहीं क्रॉस करवानी, भाई से नहीं करवानी। बिल्कुल। तो ये असल में जंगीर भाई, 1 मिनट ज़रा यार सन वीडियो बना दें। अच्छा। तो वो जंगीर भाई ये असल में ना, ये जो इसकी माँ है ना, ये ब्रीडिंग कैटेगरी में जानवर नहीं आता जी। ये ख़रीदने का सिर्फ मकसद एक है कि इसकी दादी का पता है जी। बिल्कुल। मतलब कि हमारे यहाँ पे माँ का तो बंदे बता देते हैं 6 किलो है 5 किलो है, लेकिन दादी का बताते ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होता ना। तो कम से कम एक साइड से तो दूध का रिकॉर्ड है, दूसरी साइड पे भी है। दूसरी साइड पे नानी ने बड़ा अच्छा मजाक किया है हमारे साथ। अच्छा। वो बड़ा अच्छा दूध दिया। उसका कितने? उसका भी शहजाद कितना दूध निकाला हुआ है नूरा का? 6 किलो नानी का? नानी ये इसकी नानी का 6 किलो दूध है, दादी का 7 किलो है। इसकी माँ का जो है ना ये 3.5-4 तक कह रहे हैं। उम्मीद है कि इस सुबह में इसका दूध बेहतर हो जाएगा। वो बुनियादी तौर पे नानी और जो दादी है ना, इनकी ब्रीड ही आगे चलती है। अगर हम असल में देखें ना तो नानी और दादी का ही दूध काउंट होता है, क्योंकि एक नस्ल तो पिछली काउंट होती है। तो उस साइड से तो 6 और 7 की एवरेज है, तो उस हिसाब से ये ब्रीड अच्छा है। ज़ाहिरी तौर पे माँ ने इसके दूध कम दिया, लेकिन अगली बार हो सकता है बेहतर कर जाए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल तो मौजूद है। मतलब जो मिल्क पोटेंशियल है दोनों साइडों से आ रहा है उसमें। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगली बार ये दूध जो है ना इसकी माँ बढ़ा जाएगी, और वो आपने बताना लाजमी है। ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि हमने वो लिखना होता है रिकॉर्ड में। जी बिल्कुल। तो वो फिर
लिखेंगे हम करवाना है उसका अल्ट्रासाउंड आजकल के अंदर, पता नहीं शायद करवा लिया हो। कह रहे थे उन्होंने, नंबर भी मुझसे लिया था अल्ट्रासाउंड वाले का। अच्छा। कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना है। मतलब वो 1.5 माह हुआ इसको? नहीं, उसको तो मेरा ख्याल है 2 माह से ज़्यादा टाइम। 2 माह से ज़्यादा? 1.5 माह में वैसे अल्ट्रासाउंड हो जाता है। हाँ जी। तो चलें जी, ये 2 बच्चे जनाब जहांगीर भाई से हमें मिल गए हैं। ये खतरनाक है। इसके बारे में मैंने सर्च की थी, तो साइंटिफिकली जो है ना, मेडिकली वो यही तहकीक सामने आई है कि इसको क्रॉसिंग में ना डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कोई इसमें बीमारी है तो वो आपके आगे ब्रीडिंग में आ सकती है, वाज़े हो सकती है। ठीक है, तो अगर जीन डिफरेंट जीन्स हो ना, तो वो फिर बीमारी जो है ना सप्रेशन की तरफ चली जाती है। अगर सेम जीन्स आगे इसमें जैसे आ गए, तो इसकी आगे नस्ल में ना वो जो बीमारियां अगर इस ब्रीड में कोई हैं तो वो वाज़े हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके अंदर जो आप सबसे ज़्यादा हम कह लें कि आप फोकस कर रहे हैं रसोली वाला, तो इसके बाप को कभी रसोली नहीं निकली, इसकी हाँ। दादी को कभी नहीं निकली, और वही इसकी माँ भी है, उसकी माँ तो को हमने देखी तो इसीलिए सिलेक्शन की थी जी। थोड़ा बहुत उनमें थन होने का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी आप कहते हैं कि ट्यूबें डालने से ठीक हो गया। जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक जी। तो लेकिन ये दूसरा यार किधर गया ज़रा फटे उसमें। तो ये जनाब डबल इन ब्रीडिंग वाला बच्चा है। जी जी। तो ये हम ट्रायल करेंगे इसका चंद बकरियों पे, तो फिर देखेंगे इसका क्या बनता है। तो दूसरा जो है वो उसका रिकॉर्ड ठीक है। अगर हम ब्रीड पॉइंट देखें तो इन दोनों में वो जो है ना वो दूर दूर तक मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है? तो लेकिन ये है कि हमारा फोकस क्योंकि वो नहीं है, इसलिए जो हमारा काम है उसी पे फोकस रखें, बेहतर है। 2 कश्तियों का सवार कभी किसी साइड पे नहीं लगता। अगर खूबसूरती को देखेंगे तो फिर हमें परफॉर्मेंस नहीं मिलनी। तो अगर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो फिर हमें अक्सर औकात खूबसूरती पे समझौते करने पड़ जाते हैं। सारी चीज़ें मुकम्मल मिलना, कहते हैं कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो। बच्चे हम लोड करके अभी निकल रहे हैं जहांगीर भाई के पास से। तो ये इन्हें बता दूं मैं कि इन्होंने कुर्बानी इन्होंने करनी होती है, उस हिसाब से इन्हें दिए थे। ये वलीद भाई हैं, ये इनके फार्म पे हैं। हाँ, ये हमारे सियालकोट जो ब्रांच है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, टूट जो है वो उनके यही डील कर रहे हैं। ये इन्हीं का फार्म है ये वाला, और ये बच्चे हमने इन्हीं को दिए थे, क्योंकि इनका पर्पस जो था ना वो सिर्फ कुर्बानी वाला था। आप इनकी कीमत बता सकते हैं? वो तो घर वाली बात है, इनके साथ बताएं जी कीमत। हमने इनको देने हैं अब 2 बच्चे जो कि अबलग टाइप के होंगे। इन्होंने कुर्बानी करनी है? इन्होंने कुर्बानी करनी। तो वो मेरे हिसाब से लाख के अंदर आ जाएगी, लाख तक। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, किसी के लिए ये सोना है, किसी के लिए ये मट्टी है। हमने इनको दिए थे क्योंकि हमारे पास जो इनकी बहनें हैं वो हमने रखी हुई हैं। हाँ। तो ये इन ब्रीड के चक्करों के लिए निकलने के लिए, और दूसरा ये है कि इनके अंदर वो कान शान भी खूबसूरती के पॉइंट कम है इनके अंदर। हाँ। तो चलें, ये कुर्बानी हो जाएंगे। अब इनको हम 2 बच्चे दे देंगे जो कि शायद इनसे थोड़ा सा एज में भी ज्यादा बड़े हों, जो वाइट कलर के अंदर हों। इनका कुर्बानी का इनका काम चल। हाँ, हमारा काम इधर। ये भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनको पूरा खुश करेंगे। इनकी खुशी जो है ना वो पहले नंबर पे है। ले जी, ये जो 2 बच्चे हैं तकरीबन 2 लाख रुपए के आगे पीछे ये इनकी कीमत बनती है। कहते हैं ना, काम हर बाला नशीन। जो हमारा काम है उस पर पूरे उतरते हैं। ये मशकूक है, दूसरा जो है ना वो ठीक है। ले जी, फिर हम इनको लोड करते हैं, अब यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये जी हमारे इधर एक दोस्त हैं जी चाहने वाले, वो जहांगीर भाई को एक गिफ्ट दे गए थे, तो अब आए हमें जाते वो भी ले जाते हैं। ये पैर बनाने वाला, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का है जी। ये घोड़ों के पाँव वाला। घोड़ा भी कभी हमने ले ही लेना। बहरहाल शुक्रिया। लिए जा सकते हैं, पाँव भी बना सकते हैं, आप खसी भी कर सकते हैं। मल्टी फंक्शनल। नहीं, जिन्होंने ये गिफ्ट किया जी, इनका मुझे नाम निकल गया। क्या उनका इसमें ग्रामी याद है? नहीं, ये नहीं। पर जिनको देख रहे होंगे हो सकता है वीडियो, उनके लिए उनका शुक्रिया जी, आपने ये हमें डबल फंक्शन वाला हथियार दिया है। अच्छा, ये जो डबल क्रॉस वाला जानवर है ना जी, इसको ख़रीदने का ना एक बुनियादी मकसद ये था कि ये नानी के दादी के दोनों साइडों से ना, मतलब ये इसकी नानी दादी दोनों साइडों से एक ही होगी ना फिर, तो उसके पास दूध है जी बहुत हाई क्वालिटी, 7 किलो। तो ये मैंने कहा तजर्बा करें इससे क्या बनेगा, तो इसलिए इसको ख़रीद लिया। आपको 1.5 साल का होगा जी, फिर क्रॉसिंग में आएगा, फिर कोई रिज़ल्ट देगा। अगर रिज़ल्ट नज़र आते आते फिर 3 साल लग जाने हैं।
जहांगीर साहब कपड़ा लेके आए हैं जी। कपड़ा ऊपर बांध के इनको बीच में रखते हैं और फरार हो जाते हैं जैसे ना कालू रखे है दूजे का ना आराम जाने कालू पैक हो गया। चलो बैठ जाएंगे जाने की गड्डी चलेगी बैठ जाए। राजन साहब भी काबू आ गए, इनका भी गाड़ी में रखा जा रहा है। लो जी फिर पैकिंग मुकम्मल होगी। गुड बाय। फिर बकरे की मालिश करके अब इसको उतारने लगे हैं। पहुंच गया फार्म पे, खड़ा हो गया जी। ले जो उसको अंदर ही रखे उसको। ये इसकी रस्सी खुल गया जी। अब इसकी टांगों की थोड़ी मालिश करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी देर खड़ा करेंगे, फिर उतार लेंगे। ये दोनों पहुंच गए खैर हरीत से। इसका आगे वाला पाँव बनाने वाला जी, ये उधर भी लंगड़ा रहा था थोड़ा थोड़ा। चलो जी फिर इनको फिलहाल हम यही समझेंगे कि ये है ही कोई नहीं। तो साल डेढ़ बाद इनको देखेंगे फिर क्या करना है इनका। ओके जनाब। अंदर बाहर जी पैर बन गए जी। उसके बाद ये सोल्यूशन लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या लगा रहे हैं आप? सर ये एंटीसेप्टिक्स हमने स्प्रे बनाया हुआ है खुद अपना, वो लगा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा? इससे ये होता है कि जो बाहर से कि आयन इनके साथ जरासीम भी साथ अटैच होंगे तो वो जरासीम इससे मर जाते हैं। हमारे फार्म के अंदर बीमारी आने के खदशा कम होता है। बिल्कुल, ये हमने अभी फैसला किया जी जो भी जानवर इनके, क्योंकि हम तो खरीदते नहीं है, ब्रीडर ही कभी भी खरीदने पड़ रहे हैं। जब आए उनके पैर बना के इधर ही एंटीसेप्टिक स्प्रे लगा दे, जरासीम ख़त्म, पैर भी रेडी। उसके बाद फिर इन्हें फार्म में एंटर करें।